नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बंजर भूमि का परिवर्तन। आपने अनुभव किया है कि प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई रिक्तता का अनुभव करता है। उसे लगता है कि जिस भूमि को उसने पाया है उस भूमि का कोई न कोई कोना बंजर है। वहाँ ऊसर ही ऊसर है, उसकी भूमि तो सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। वो पाता है कि उसके उस भूखंड की क्षमता का आकलन भी करता है। आकलन करते समय वो पाता है कि उसके अंदर उस ऊसर से सफाई करने की अपार क्षमताएं हैं। ऊसर का एक विशेष गुण होता है कि वो गहरे और गंदे दाग धब्बे और गंदगी साफ करने की क्षमताएं हैं। फिर भी उसमें कितनी रिक्तता है, वही रिक्तता उसे कचोटती है। वहाँ उस ऊसर के उन विशिष्ट गुण भी उसे खुशी नहीं देती। वह ये देख नहीं पाता है कि उस भूमि में चांदनी की रोशनी में ऊसर की चमक दूर से ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। चांद के पड़ते प्रकाश में ऊसर सौंदर्य की कल्पना तो करिए, जहाँ आनंद की, हर्ष की अनुभूति होती है, परंतु उस ऊसर को लोग नकारते हैं, उसे मूल्यहीन मानते हैं। यदि किसी का जीवन के पूरा का पूरा भूखंड ही ऊसर या बंजर से भरा है तो लोग उसे पूर्णतया नकार देते हैं। ये नकारना केवल बाहरी लोगों तक सीमित नहीं रहता। नकारने वाले लोगों में अधिकांश उनके अपने लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनसे उनके भावनात्मक गहरे रिश्ते होते हैं। नकारने वालों से आप प्रेम भी करते हैं, उनके प्रति आपकी आस्थाएं भी जुड़े होंगे, श्रद्धा से भी जुड़े होंगे, स्नेह से भी जुड़े होंगे। ऐसे में ऐसे लोगों द्वारा नकारने का परिणाम होता है कि आप ऊसरी भूमि के नकारात्मक पक्षों को पर आपकी दृष्टि पड़ती है और उसकी खूबियों के प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। प्रश्न उठता है कि आप तो वही हैं। आपके जीवन में ऊसर देखकर अन्य लोग आपको नकारने का मुख्य कारण है कि बंजर एवं ऊसर भूमि में सारे गुण होने उसकी विशेषताओं को इसलिए नकारते हैं क्योंकि उन विशिष्टताओं के होने पर भी उसमें उर्वरा शक्ति नहीं रहती है, सृजन की क्षमता नहीं होती है। यद्यपि उस भूखंड को उर्वरा भूमि बनाने के तमाम संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों को समझने वाले और उसको प्रयोग करने वाले लोग अपनी उसरीली भूमि को उर्वरा भूमि के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ये मानव मन में मौजूद ऊसर के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन ऊसर में मैल साफ करने का एक विशिष्ट गुण है। उस ऊसर के मध्य से ही वो रास्ता निकलता है जो आपको उर्वरा भूमि से संपर्क कराती है। उपनिषद एवं वेदों से जोड़ने का साधन है। ये वो भूमि है जहाँ से आपकी यात्रा उपनिषदों की ओर जाती है। दरअसल इन स्थितियों में आप अपने आप से प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं। आप सोचते हैं कि हमारी सारी भूमि उर्वरा होती तो आपके पास भौतिक सारे संसाधन होते, सभी आपका सम्मान करते, आपसे प्रेम करने वाले लोग होते। लेकिन बंजर भूमि के परिणाम स्वरूप आपको वेदनाओं से साक्षात्कार हुआ। आपका दुखी मन की गंदगी को साफ करने की कला सीखने में लग जाते हैं। आप जब बंजर भूमि को उर्वरामय भूमि बनाने के विचार में आते हैं तो सहयोग के लिए कोई हाथ नहीं उठते। फिर जब ये विश्वास हो जाता है कि यदि अपनी बंजर भूमि यानी बंजर सा दिखने वाला जीवन को निखारने की कला खोजना प्रारंभ कर देते हैं, हाँ, ये खोज सही दिशा में जाएगी तो जीवन में निखार अवश्य आता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप उसी बंजर भूमि को अपना मित्र बना लेते हैं। आप धैर्यपूर्वक स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। आप परमात्मा के लड़के हैं। आप सोच सकते हैं कि परमात्मा ने आपके हिस्से में ही बंजर भूमि क्यों प्रदान किया। स्वाभाविक है कि वो आपके अंदर प्रेम का बीज रोपित करना चाहते हैं, जीवन के सारे सत्यों से आपके सम्मुख लाना चाहते हैं।
वो अनुभव कराना चाहते हैं कि मैंने जीवन दिया है, तो यह समझना जरूरी है कि जिनके पास भी बंजर भूमि है वो कितनी अवहेलनाओं से उठे ताप से झुलसते हैं। इसीलिए कभी दूसरों को ताप देने का विचार भी ना करें, उनसे प्रेम करें और प्रेम का विस्तार करें। सम्मुख आई हुई परिस्थितियों से शोकमग्न क्यों हों, यही वेद उपनिषद बताते हैं। आपने अनुभव किया है कि जिसमें आप पाते हैं कि किसी को पूरी की पूरी भूमि ही उर्वरा है, कहीं कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है, प्रेम है, लेकिन और गहराई से देखो तो आप पाएंगे उनकी आत्माओं में धूल की अनगिनत चादरें चढ़ी हैं। न जाने कितने व्यसनों के शिकार हैं, उन्हें भी जागने के लिए उस धूल की चादरों को साफ तो करना ही पड़ेगा। उपनिषद में क्या कहा गया है? आत्मा वो है जिसमें प्याज की जैसे जैसे परतों को हटाते जाएंगे तो अंत में जो बचता है वही आत्मा है। उस परतों को आपने तो पहले ही हटाना शुरू कर दिया, बस उसे दिशा देने की आवश्यकता है। मन को साफ करने के लिए उसर तो आपको पहले ही मिल चुका है, उसे साफ करके दर्पण में तो देखो। यही उसीली भूमि में आपकी निर्धनता, समाज में होने वाले अपमान, अपनों द्वारा होने वाले अवहेलना, भविष्य का भय, इतने में भी अपने मान को बनाए रखने की कोशिश। ऐसे में आपके जो अपने हैं उनका व्यवहार भी अमर्यादित हो उठता है। आप अंदर से इतना आहत होते हैं कि आप सहारे के लिए कोई भूमि तलाशते हैं जहां आप शांति का एहसास कर सकें। जहां तक पुरुष का सवाल है, वो अपने संकट काल में अवहेलना करने वालों को, अपमान करने वालों से सहज ही मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। महिलाओं के अंदर कुछ विशिष्टताएं होती हैं। उनके अंदर सृजन की क्षमता होती है। सृजन होने के कारण वो संबंधों को तोड़ने पर नहीं, उसे प्रत्येक दशा में संजोए रहने पर विश्वास करती हैं। चाहे कोई कितना ही उसकी आत्मा को पीड़ा पहुंचाए, वो सबको माफ़ कर देती हैं। धरती की तरह उसका भी गंभीर रूप होता है। जैसे धरती सब कुछ सहती है, वैसे ही महिलाएं भी सब कुछ सहने की क्षमता रखती हैं। उन्हें इस रूप में ढाला भी गया है, कभी मायके के मान की रक्षा का भार, कभी नारी नाम के मर्यादा का भार, तो कभी ससुराल के मान का भार। लेकिन इन सब के मध्य नारी की आत्मगौरव का भार आखिर किसके ऊपर है? जब संकट आया, वो वेदना से गुजरी, उसके अंदर भी आह निकली। ऐसे में जिसको वो अपना मानती है, वो सब उसे आहत करते हैं, उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, उसका अपमान करने से पीछे नहीं रहते। वो भी अपनी आत्मा को जागृत करना चाहती है। ऐसे में उसका कोई अपना कहलाने वाला थोड़ा सा शहद की तरह कुछ बोल देता है तो उसके अंदर की आग बुझ जाती है। उसका वही तर्क मुखर उठता है कि रिश्ते नातों में ये सब चलता है। फिर वो उन्हीं झांसों में उलझ कर रह जाती है। वो ये भूल जाती है कि उसके ऊपर नाना प्रकार के संकट क्यों आए थे। संकट ही मान, अपमान, ईर्ष्या और द्वेष को भस्म करते हुए आपकी आत्मिक चेतना को जगाने के लिए आए थे। यही संकट काल आपको आध्यात्म से जोड़ता है। संकट में आपकी आत्मा रुग्ण हो जाती है, उसे स्वस्थ करने के लिए आती है, उसमें प्रकाश भरने के लिए आती है। अब आपकी भूमि आत्मिक जागृत के लिए तैयार है, लेकिन आप उस समय अपना विवेक खो देते हैं। अपनी आत्मा को जागृत करने की दवा लेने के लिए गलत स्थान पर चले जाते हैं। आप वहाँ जाते हैं जहाँ बड़े बड़े पांडाल हैं, जहाँ बड़े बड़े आदर्श दिखाए जाते हैं। वहाँ आप भूल जाते हैं कि जो आदर्श आपको दिखाए जा रहे हैं वो सब ढोंग और पाखंड की बुनियाद पर खड़े हैं। अरे, आपकी आत्मा रो रही है और वहाँ क्या बताया जा रहा है? वहाँ तो वही बताया जाएगा कि उस मंदिर में जाओ, ये पाठ करो, ये प्रार्थना करो जो तुम चाहते हो, यानी वहाँ जाकर आडंबरपूर्ण भीख मांगो। स्वाभाविक है कि ऐसे में दुखी आत्माओं में आनंद कैसे आए, कमज़ोर पड़ी आत्मा बलवान कैसे हो, ये सब बताता है हमारा वेद, हमारे उपनिषद। वायु के अनुसार
वायु को अपने जीवन में उतारो। नदियों की भांति उसे प्रवाहित करिए। सूर्य की ऊर्जा लीजिए, प्रवाहित करिए। पर्वतों की ऊंचाई का एहसास करिए। धरती की धैर्यशीलता को ग्रहण करिए। प्रकृति के अनुसार चलिए। आपने कष्टों की गहराई को यदि ठहा लिया तो ऋतुओं के अनुसार भी आप गहराई से चलते हुए अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं। आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना लेते हैं कि आपके अंदर साहस भी आता है, धैर्य भी आता है, आपके अंदर निठार भी आता है। ऐसे में आपकी बंजर भूमि उर्वरा भूमि में बदल जाती है। यही तो वेद और उपनिषद बताते हैं। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।